नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते गुरुवाः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवानी की। देवाय देव एक हजार श्री आदिनाथ भगवानी की। देवाय देव एक हजार श्री चंद्रप्रभु भगवानी की। देवाय देव एक हजार श्री मूलनायक पार्श्वनाथ भगवानी की। देवाय देव एक हजार श्री वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महाराज जी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महाराज जी की। भूत चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठकर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं। हम रास्ता चाहते हैं। क्या चाहते हैं? रास्ता। पर बिना आस्था के नहीं मिलता है रास्ता। क्या है? क्या है? सब लोग रास्ता चाहते हैं पर रास्ता विपरीत पकड़े हुए हैं, क्योंकि आस्था ही नहीं है तो विपरीतता आएगी आएगी। आस्था के बिना मोक्ष का नहीं मिल सकता है रास्ता। आस्था है, श्रद्धा है तो बहुत से कार्य बन सकते हैं। एकलव्य को द्रोणाचार्य पर आस्था थी, साक्षात नहीं मिले। एकलव्य को क्या है? द्रोणाचार्य पे आस्था थी, गुरु पर आस्था थी। और गुरु ने भले मना कर दिया था कि हम आपको शिक्षा नहीं दे सकते हैं, पर योग्यता बढ़ाना चाहिए। उन्होंने इस आस्था से योग्यता बढ़ाई। विद्या की ललक थी, इसलिए उन्होंने मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजी और उनको विद्या की प्राप्ति हुई। आज वास्तविकता में हमें आत्मविद्या की प्राप्ति करना है, परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति करना है, तो हमें आस्था होना चाहिए, सम्यक आस्था होना चाहिए। अगर सम्यक आस्था है तो मोक्ष मार्ग मिल सकता है, सम्यक आस्था नहीं है तो मोक्ष मार्ग नहीं मिल सकता है। ध्यान रखना, सुख पहले ये देखो कि होता कहाँ है। धन में सुख है, देखो झूठ नहीं बोलना। अपनी श्रद्धा है कहाँ? धन में सुख है ना? धन में सुख है कि नहीं? क्या है? हाँ, यही तो कह रहे, झूठ मत बोलो। आस्था कहाँ पर है? धन की है। धन के कारण अगर आपको सुबह उठाया जाए तो सुबह उठ जाते हो, रात में उठाया जाए तो रात में उठ जाते हो, है कि नहीं? अपना प्रयोजन है। और वास्तविकता में जैसी आस्था हमारे लिए धन की है, देखना, अगर आपको एक माला पकड़ा दी जाए और माला से पकड़ाने के बाद और कहा जाए उपयोग पूर्वक आपको फेरना है, बोलते महाराज माला में मन नहीं लगता है। ठीक है ना?
माला में मन नहीं लगता है। मैं बोला भैया आधी रात को आपको एक गिड्डी दे दी जाए, ठीक है ना, और कहा जाए पूरे नोट गिनना है, अलग अलग प्रकार के हैं। कितने हैं? अलग अलग प्रकार के। देखो आप कहते हो कि उपयोग लगता नहीं है, पंचम काल है, क्या सोचते हो कि हमारा काल का दोष है? काल का दोष होता तो अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के मुकेश भैया नोट मिलने के बाद पूरी गिनती करते कि नहीं करते? भूलते हो क्या? नहीं भूलते हो। सब प्रकार के नोट और सब प्रकार के गिन लिए जाते हैं। वहाँ रात में भी नींद नहीं आती, इसलिए रात का उदाहरण दे रहे हैं। रात में भी नींद नहीं आती है, पूरा एक एक नोट अंधा भी देख लेता है, नोट पहचानता है। उपयोग है तो अंधा भी क्या होता है? नोट पहचान लेता है। और ऐसी सामान्य व्यक्ति तो पूरे नोट गिन लेते हैं, उनको एक आध में नींद आती क्या? नहीं। अगर एक ही छूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसी आस्था जो धन पे है, ऐसी आस्था वीरू भैया क्या अगर मोक्ष मार्ग पे हो जाए तो अपने आप मोक्ष मार्ग खुला है। आस्था है ही नहीं है। हम रास्ता चाहते, बिना आस्था के रास्ता चाहते, कैसे खुल जाएगा बताओ आप? धन प्राणों से प्यारा है। मैं क्या है? लोक में भी कहा जाता है बाप बड़ा न भैया, कोई संबंध बड़ा नहीं है जितना संबंध धन से लगा है। क्या है? ये धन सुगति नहीं कराएगा। धन पुण्य के योग से मिला है। किससे मिला है? पुण्य के योग से मिला। अगर धन से मुक्ति होती, धन से सुख मिलता होता तो रावण को मुक्ति मिलना चाहिए थी। अपार संपदा थी। जब सोने की लंका बना सकता है, उनके मंदिर देखते, मंदिर देखना है सजल भैया, रावण का मंदिर देखो पद्म पुराण में। क्या है? वहां स्फटिक के खंभे थे, इतनी सुंदर सुंदर मंदिर बनाए हुए थे। ऐसी मूर्तियां वहां पर, यानी पुतलियां रखी थी जैसे साक्षात मनुष्य खड़े हो, द्वारपाल खड़े हो। इतना सुंदर जिनालय शांतिनाथ भगवान का बना हुआ था। और शांतिनाथ भगवान की परम आराधना करते थे वो। विभीषण का भी अलग था, उनका वास पूज्य भगवान का था। क्या? उनका अलग से था, इनका अलग था। बड़ी सुंदर से आराधना भी करते थे। विचार करना क्या है? अब विचार करो, वो धन रावण को सुगति नहीं दे पाया। क्यों? क्यों? क्योंकि धन से सुख नहीं मिलता। धन से संपन्नता आ सकती है, धन से संपन्नता आ सकती है, पर धन सुख का कारण नहीं है। सुख कहाँ है? पहले तो सबसे पहले सुख खोजना है कि सुख कहाँ है। धन में है, स्त्री में है, पुरुष में है, मकान में है, बच्चों में है, कहाँ पर है? कपड़ों में है, भोजन में है, भोगों में है, कहाँ पर है बताओ? सुख है कहाँ? जब तो सुख की खोज की जाए, पहले उसका एड्रेस मालूम होना चाहिए कि नहीं तो कहाँ पहुँचोगे? भटकते रहोगे। अगर सही स्थान मालूम हो तो क्या है, समय कम लगता है और लक्ष्य पे जीव जल्दी पहुँच जाता है। जब लक्ष्य का ही भान नहीं होगा, ठीक है, तो हमें सुख मिलेगा कहाँ? लोग आशीर्वाद चाहते हैं, लोग भगवान से मनोकामनाएं मांगते हैं कि हम सुखी हो जाएं। सुख कैसे होगा? जीव कैसे सुखी होगा? सुख है कहाँ? कहाँ है सुख? कहाँ है? स्वास भी ये बताओ, सुख कहाँ है? सुना सुनी बता रहे कि अपनी अनुभव की बता रहे। सुख कहाँ है? कक्का, कक्का बैठे?
सुख कहाँ है? क्या बताएं? बहुत बढ़िया। देखो, कम से कम सत्य तो बोला। क्या है? बोले इस सुख के चक्कर में तो हमने घर बसा लिया, बच्चे कर लिए, सब कर लिया, यहां तक कि क्या है, ये जैन भवन भी बनवा लिया। क्या कर लिया? ऐसे ही है ना प्रबंधक जी? ऐसे ही है। अपन सोच रहे थे कि ये सुख मिलेगा, हमने बहुत कुछ कर लिया जीवन में, सुख के पीछे क्या नहीं किया, सब कुछ कर लिया, फिर भी सुख नहीं मिलता। सुख जिसको माने, एक और ध्यान रखना, जिसको वर्तमान के लोग सुख माने, प्रत्यक्ष को जो सुख माने, वो सुख नहीं है, दुख है। क्योंकि वो सुख मिश्रित दुख है। जैसे शहद लपेटी तलवार होती ना, शहद लपेटी तलवार होती है, डॉक्टर साहब आप पहले समझ जाते तो आपको ये अनुभूति बार बार दुख नहीं देती, पर आपने नहीं समझे तो अब आपको वो चीज समझ में आ रही है। लोग क्या है, इंद्रिय सुख को क्या मानते हैं? सुख मानते हैं। वास्तविकता में शहद लपेटी तलवार नाम सुना ना? जैसे शहद माने, यदि सीरा मान लो आप, शक्कर की चाशनी मान लो आप, यदि अपन उसके ऊपर लगा दी जाए तलवार की धार के ऊपर और जीभ से चाटी जाए, स्वाद काय से लिया जाएगा? सर्वग काय से लोगे स्वाद? जीभ से। किससे लोगे? अब क्या होगा जब स्वाद लोगे, चाटोगे तो क्या होगा? स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, क्षणिक स्वाद आएगा, उसी समय स्वाद आएगा, फिर क्या होगा? जीभ कट जाएगी। जीभ कट जाएगी तो कितने दिन आपको बिना भोजन के निकालना पड़ेगा, कितनी पीड़ा होगी। मात्र अगर थोड़ा सा नमक या थोड़ी सी मिर्च छाले में लग जाती है तो कैसा लगता है? ये तो अनुभव है। समझ रहे ना आप बात को? या हाथ में कहीं भी कट लग जाए, थोड़ा सा नमक या थोड़ी सी मिर्ची लग जाए जब भोजन करते समय, तो कैसा वेदना होती है। ठीक है, वो सुख नहीं है, वो दुख है, दुख। ऐसे ही संसार का सुख मिथ्या दृष्टियों को सुख समझ में आता है, और सम्यक दृष्टियों को संसार का सुख सुखाभास समझ में आता है। इसीलिए तो आपको सुख नहीं मिला। सब कुछ बनवा लिया, सब कुछ कर लिया, सुख नहीं मिल रहा। धन के पीछे लगे हो, धन इकट्ठा कर लिया, फिर भी सुख नहीं मिलता। ठीक है, आप धन की सुनना, धन आपकी रक्षा नहीं कर रहा है, आप धन के पहरेदार बन गए हो। जैसे धन पे सांप बैठा रहता है राग के कारण, ऐसे ही हम भी इस धन की रक्षा में लगे रहते हैं। जैसे भी हो धन आ जाए, पर धन से सुख नहीं मिल रहा है। क्या है? धन से सुख नहीं मिल रहा है। वास्तविकता में सुख की हमने खोज नहीं की। सुख कहाँ है? सब लोग धन की खोज करते हैं और धन में ही सुख मानते हैं। सुख कहाँ होता है? सुख वास्तविकता में आत्मा में होता है। किस में होता है? सुख आत्मा में होता है। सजल भैया, कहाँ होता है सुख? वो हम कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं आप? नहीं, जब आनंद में होता है जीव, न खाया न धन दिया, फिर जीव सुखी हो सकता है। जब विशुद्धि बढ़ती है, आनंद आता है, इंद्रियों का नहीं आत्मा का आनंद बता रहे, जब आनंद आता है ये सब, तभी वहीं से सुख मिलता है। इसीलिए इन इंद्रिय सुख में, धन संपदाओं में जो व्यक्ति सुख मान लेता है, वो वास्तविकता में संसार में ही भ्रमण करता रहता है। ये सुख नहीं है, ये सुख नहीं है, सुखाभास है। क्या है? इसीलिए सम्यक दृष्टि सुनना, सुख के लिए कर्म क्षय करता है। सुख के लिए क्या करता है? कर्म क्षय करता है। मिथ्या दृष्टि जीव सुख के लिए भोग भोगता है, उसके कर्म बंद होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव कर्म क्षय करने के लिए त्याग करता है, तपस्या करता है, साधना करता है। ध्यान रखना, जैसे कोई पुष्प हो और उस पुष्प में सुगंध ना हो,
कनेर का फूल देखा, सुगंध आती क्या? बेशरम का फूल होता कि नहीं होता है? होता कि नहीं होता है? सुंदर भी होता है, ऐसा नहीं है, उसमें 2-3-4 कलर भी होते हैं, सुंदर होता है, पर उसमें क्या है? सुगंध नहीं है। इस कारण से क्या, उसको लोग उपयोग नहीं करते। समझ रहे ना आप बात को? और छोटा सा केवड़े का या छोटे छोटे पुष्प, भले ही छोटे रहे, देखिए आपने, नहीं, हर श्रृंगार में खुशबू नहीं आती। चमेली का, केवड़े का, चमेली का, ये छोटे से पुष्प होते, फिर भी क्या है? महकते हैं, और जहां लगे होते हैं वहां महक जाते हैं। खुशबू के कारण छोटे पुष्प की कीमत है, पर बड़े बड़े पुष्प की कीमत नहीं हो रही है। ऐसे ही ध्यान रखना, क्या है? जिनको सुख चाहिए है, वास्तविकता में साधना कर रहे हैं, साधना सम्यक्त के अभाव में ऐसी है जैसे बेशरम का फूल। क्या है? ऐसे ही सम्यक्त के साथ, श्रद्धा के साथ यदि साधना करोगे और सही आपको मालूम होगा कि सुख कहाँ है, तो वास्तविकता में सुख मिलेगा। अन्यथा साधना के बाद भी कई लोगों को मोक्ष नहीं मिल रहा है। चुल्लक जी बता रहे थे अभी आपको। तो जो सुख है वो वास्तविकता में सम्यक्त में है, सम्यक्त से आत्मा में है। वास्तविकता क्या है? श्रद्धान नहीं है। जैसे नोटों में श्रद्धान है, ऐसी आत्मा में श्रद्धान हो जाए तो देखो, बच्चा भी रोता हो तो आजकल की माताएं क्या करती? धीरे से उसको पैसा पकड़ा देती हैं। वो इतना समझदार होता है, इतना समझदार होता है, तुरंत चुप। कुछ भी हो गया हो, उसको पैसा पकड़ा दो, एक प्रैक्टिकल की बता रहे आपको, तो वो शांत हो जाता है। वो भी समझता है इससे हम बहुत सारी टॉफ़ी खरीद लेंगे या बहुत सारी खाने पीने की वस्तु खरीद लेंगे। वो समझता है कि इसमें सुख है। ऐसे ही हम भी थोड़े बड़े हो जाते तो अपन बड़ी बड़ी टॉफ़ी खरीदते हैं इच्छाओं की, तो अपन समझते हैं कि इससे सुख मिल जाएगा। तो कक्का पूरे जीवन भर में सुख मिला क्या? बस आत्मिक सुख की चर्चा है, क्योंकि भौतिक सुख यहाँ मिल गया, फिर भी वो दुख मिश्रित है। कैसा है? दुख मिश्रित है। इसीलिए वो सुख यहीं तक है। और जो भी पुण्य के भोग को भोग कर, पुण्य के भोग को भोग कर सुख मानकर यहाँ रह जाते हैं, उनका पाप बंद होता है और आगे चल के उनको पाप भी भोगना पड़ते हैं। जितना पुण्य का भोग कर रहे हो, जैसे तुम्हारा ये जनरेटर चल रहा है ना, जितना जनरेटर चलाओगे उतना डीजल जलेगा। क्या है? ऐसे ही जितना पुण्य भोगोगे उतना पाप बंधेगा। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव साधना करता है। क्या करता है? लोग सोचते हैं कि वर्तमान की पर्याय का सुख कौन छोड़े। वास्तविकता में आपको भविष्य का सुख नहीं दिख रहा है, आत्मा का सुख नहीं दिख रहा है। एक बार आत्मा सुखी हो जाए, एक बार आत्मा शुद्ध हो जाए, एक बार जीव को छायक सम्यक्त छायक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, संसार में उसको भटकना नहीं रहेगा। इसीलिए जो है संपदा जो है सुख का कारण नहीं है, पुण्य के योग से आई है। किसके योग से आई है? पुण्य के योग से आई है। और पाप के योग से जाती भी है। क्या होता है? लोग पुण्य के योग में जो संपदा आती है उसमें बहुत आनंद मानते हैं, और जब जाती है तो वो रोते हैं। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, क्या? सुख कर्म के क्षय से होता है। किससे होता है? सुख कर्म के क्षय से प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान कर्म के क्षय से अनंत सुखी होते हैं। अनंत चतुष्टय में 4 चतुष्टय है ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। अनंत शक्ति भी कब आती है? कब आती है? जब अनंत सुख मिलता है।
इसीलिए ध्यान रखना, आचार्य महाराज इसी बात को समझा रहे हैं, जो व्यक्ति यहाँ सुखी सो वहाँ सुखी, यानी जो सम्यक के कारण यहाँ सुखी हो जाएगा वो वहाँ सुखी होगा। अब यहाँ वर्तमान में धन के कारण भी सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि उनका 99 का जो चक्कर होता है वो समाप्त नहीं होता है। क्या है, एक दिन आपको कहानी सुनाई थी कि वो 99 मोहरें मिली थी, उसको फिर 100 करने में लग गया, फिर आगे करने में लग गया। ऐसी जीव संतुष्टि है नहीं है, इस कारण से दुखी रहता है। वास्तव में सुख तो आत्मा का गुण है, सुख पुद्गलों का गुण नहीं है। पुद्गल में क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये मूल 4 गुण पाए जाते हैं। आत्मा में ही ज्ञान दर्शन है, आत्मा ही सुख दुख की अनुभूति लेने का क्या है, गुण है, और किसी में नहीं है। इसलिए जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो समझ लेता है और इस संपदा से मोह को हटाता है। अगर इसी में सुख होता तो तीर्थंकरों को कौन सी कमी थी, जिनका भोजन स्वर्गों से आता था, जिनके वस्त्र कहाँ से आते थे, स्वर्गों से आते थे। और तीर्थंकर का एक विशेष कारण भी है, एक विशेषता है, जो वस्त्र वो पहन लेते थे दोबारा नहीं पहनते थे। स्वर्ग से आने के बाद जो वस्त्र उनने पहन लिए उसके बाद उसको अलग कर देंगे, दूसरा फिर देगा। इंद्र व्यवस्था बनाता था पूरी, भोजन की, वस्त्र की, आभूषण की, सारी व्यवस्था कौन बनाते थे, इंद्र बनाते थे। ऐसे पुण्यात्मा थे, फिर भी इतनी सारी सुख सुविधाएं होने के बाद उन्होंने दीक्षा क्यों ली। इतनी सुविधाएं तो किसी के पास नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। ऐसी विभूति चक्रवर्ती के पास भी नहीं है जो तीर्थंकरों के पास होती है। ऐसा वर्तमान में भी कोई सुखी जीव नहीं दिखता। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। समझ रहे ना आप बात को। इसीलिए संसार में सुख नहीं है। और हम जिस काल में बैठे हैं उस काल का नाम तो समझ लो आप। पहले 6 काल होते हैं ना, 6 काल, ये 5वां काल चल रहा है, इसके बाद 6वां आना है। पहला है इंद्रिय सुख की बात करते हो तो पहला जो है ना सुखमा काल है। डॉक्टर साहब कौन सा है पहला काल? भोग भूमि वाले सुखमा। दूसरा है सुखमा, ठीक है। तीसरा है सुखमा दुखमा। चौथा काल है दुखमा सुखमा। और जो पंचम काल है ये है दुखमा। और अभी भी नहीं चेतोगे तो 6वां काल आने वाला है दुखमा। अति दुख है वहां पर। दुखमा काल में, किस काल में? दुखमा काल में हमें सुख मिल सकता क्या? इसीलिए चाहे तुम्हारे यहाँ के प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, चाहे राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, चाहे यहाँ तो ठीक है, चाहे अमेरिका भी चले जाओ, ये सुख की खोज में लगे हुए हैं। ध्यान रखना, अणु बम्बों में भी सुख नहीं है। क्या है? इनके अणु बम्बों में सुख नहीं है। वास्तविकता में सुख साधना में है। और वास्तविकता साधना इसलिए कह दिया जाता है कि वो साध्य की प्राप्ति कराती है, यानी आत्मस्वरूप की प्राप्ति कराती है। आत्मा में सुख है। तो इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो धन को इकट्ठे करने में लगे हुए हैं और इसको सुख मान रहे हैं, ये सब संसार का कारण है। क्या मान है? और यहाँ पर आचार्य महाराज अब कुल है, ऐश्वर्य है, ये सब मनुष्य के द्वारा यहाँ मद कर लेते हैं लोग। तो इस प्रकार उसका मद का निषेध करना चाहिए। जो मद चढ़ जाता है धन का, बल का, जाति का, कुल का, ज्ञान का, ये सब जो मद चढ़ा हुआ है, ध्यान रखना, जैसे ये निकल जाएगा सब समझ में आएगा कि वास्तविकता है क्या। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर समझा रहे हैं, क्या है, जैसे वस्त्र पर रंग चढ़ा होता है ना,
वस्त्र पर रंग चढ़ा हो जाता है, रंग चढ़ जाता है, जो अपन वस्त्र पे रंगीन पहने हुए अगर ये धुल जाए तो फिर वो समझ में आता है कि ये कच्चा रंग था। कई का पक्का रंग है तो धुल नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा। वो समझ रहे हमारा वस्त्र लाल, पीला, हरा, नीला और भी प्रकार का है, पर वास्तविकता में कैसा है? सफ़ेद। वस्त्र कैसा है? ओरिजिनल कलर क्या है इसका? लोग रो रहे हैं, देखना कलरों पे रो रहे हैं, मैचिंग पे रो रहे हैं, पर है क्या सब? वस्त्र कैसे रहते हैं? सफ़ेद ही रहते हैं, उनको रंगा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं इस स्वरूप को समझो, जैसे आप राग में रंगे हो या मद में रंगे हो, पर इसको उतार के देखोगे तब तुम्हें सत्स्वरूप समझ में आएगा। तो यहाँ पर आचार्य महाराज इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना, ये बहुत काम आएगी आपकी। क्या? यदि पाप निरोधोन्य, 27 नंबर धनी की बात चल रही है, चिंता नहीं करना। डॉक्टर साहब जल्दी पढ़ लो, है ना, धन रात में भी नहीं छोड़ते लोग। यदि पाप निरोधोन्य, यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम, संपदा किं प्रयोजनम अत्पापा सदोस्तन्य, अत्पापा श्रवोस्तन्य संपदा किं प्रयोजनम, संपदा किं प्रयोजनम। पढ़ो। क्या बोल रहे? संपदा किं प्रयोजनम। कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर साहब क्या बोल रहे थे? संपदा, अरे सब प्रयोजनम, सर्व प्रयोजनम, मुख प्रयोजनम क्या है? अरे इस गाथा को अच्छे से अगर समझ लिया जाए तो निर्गंथों की समझ में आ जाए। वास्तविकता में निर्गंथता तभी मिलती है, संपदा किम प्रयोजनम, मोक्ष मार्गी तभी बन सकता है। उसको ये बात समझ में आ जाए कि संपदा किम प्रयोजनम, क्या मोक्ष देती है? क्या अनंत सुख देती है? क्या नहीं देती है। वे अज्ञानी है जो संपदा के प्रयोजन से सुखी होते हैं, सुख मानते हैं। निर्गंथों को तो बिल्कुल वास्तविकता में निर्गंथता तभी आएगी जब संपदा किम प्रयोजनम, और जिनको संपदा मुख्य प्रयोजनम, देख लेना साधना में अगर कोई भी धन ले आया, संपदा ले आया, साधना खत्म। समझना, यहाँ की तो कमेटी वाले ठीक है, नहीं तो ऐसे ही महाराज को लाया जाता है संपदा मुख्य प्रयोजनम। देखो सत्य है, सत्य को स्वीकार करो। रत्नात्रय चाहिए तो संपदा नहीं, संपदा चाहिए तो रत्नात्रय नहीं। क्या है? संपदा चाहिए तो रत्नात्रय नहीं मिलेगा, और रत्नात्रय है तो संपदा नहीं मिलेगा। सागर भैया, लक्ष्मी चाहिए तो सरस्वती नहीं मिलेगी, और सरस्वती चाहिए। जिन साधकों को वास्तविकता में स्वाध्याय चाहिए तो उनको लक्ष्मी का, संपदा का किम प्रयोजनम। समझो अच्छे से। और जो संपदा के लगे हुए हैं, ध्यान रखना, फिर सरस्वती किम प्रयोजनम, रत्नात्रय किम प्रयोजनम। अगर धनी इकट्ठा करना था तो घर क्या बुरा था। समझ लेना आप बात को। वास्तविकता में वे जीव वैरागी हैं, बहुत अच्छे हैं और सम्यक दृष्टि हैं, वही रत्नात्रय के उपासक हैं जो चक्रवर्ती की संपदा तक छोड़ देते हैं। धन्य हैं वो लोग जो चक्रवर्ती जैसे ऐश्वर्य को छोड़ देते हैं, संपदा को छोड़ देते हैं।
पर आत्मानुशासन में भी आया है। पर निंदनीय है वो लोग जो रत्नात्रय को छोड़ के संपदा के पीछे घूमते हैं। क्या है? क्योंकि उनको वास्तविकता समझ में नहीं आई है। ऐसे लोग निंदनीय हो जाते हैं और जो व्यक्ति संपदा को छोड़ देते हैं ऐसे लोग वंदनीय हो जाते हैं। क्योंकि संपदा लोग समझते हैं सुख का कारण है, पर ध्यान रखना भौतिक सुख का कारण हो सकती है। कक्का, भौतिक सुख का कारण हो सकती है। संपदा सुख का कारण बन सकती है, भौतिक सुख का, पर निंदनीय भी है। पर तुम्हारे लिए संपदा वंदनीय नहीं है और तुम संपदा की वंदना भी नहीं करते हो। मंदिरों में जो मूर्ति रखी है ये रागियों की रखी है कि त्यागियों की रखी है? किसकी रखी है? डॉक्टर साहब, रत्नों की मूर्ति बना ली, रत्नों की मूर्ति बना ली, स्फटिकों की मूर्ति विराजमान कर ली है, ठीक है ना? ये त्यागियों की है कि रागियों की? किसकी है? त्यागियों की है, वीतरागियों की है, जिसने त्याग किया है। त्याग करने से जीव उठता है। आप तो जैन हो, दुकानदार हो, मुकेश भैया तखरिया कभी हाथ में ली? पल्ला कौन सा ऊपर उठता है? पल्ला कौन सा ऊपर उठता है बताओ? है वो भारी कहाँ जाता है? भारी कहाँ जाता है? सब जानते हैं। अब भले इलेक्ट्रिक आ गई हो, डिजिट किस में ज़्यादा बढ़ते हैं? जहाँ भारी हो और हल्का होता है तो बिल्कुल तराजू पे आ जाओ, हल्का होता है तो ऊपर जाता है और भारी होता है नीचे जाता है। गैस हल्की होती है ऊपर जाती है और जो वस्तु लोहा आदि जो है ज़्यादा भारी होता है वो तीव्र गति से जाता है। इसलिए ध्यान रखना, जैसे जैसे जीव हल्का होता जाएगा, अभी भी सुख की चिंता करो आप, जितने हल्के होते जाओगे उतना आपको सुख मिलेगा। जितने हल्के होते जाओगे विकल्पों से, सबसे ज़्यादा विकल्प छोड़ने के लिए परिग्रह छोड़ा जाता है। विकल्प बढ़ाने के लिए परिग्रह बढ़ाया जाता है। शांति मिलेगी, शांति मिलेगी विकल्प रहित में, निर्विकल्प में। जिया कब तक उलझेगा पारस भैया संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। कब खत्म होगी तुम्हारी ये झूठी आस्था? इसलिए तुम्हें नहीं मिल रहा है सच्चा रास्ता। जब तक सच्चा रास्ता नहीं मिला है सुखी नहीं हो पाओगे। सम्यक्त से ही सच्चा रास्ता मिलेगा। संपदा पुण्य के योग से आई है, संपदा पुण्य के योग से आई है। इसलिए ध्यान रखना, यदि पाप निरोधो ने, यदि पाप का निरोध है पर संपदा किम प्रयोजनम। देखो सम्यक दृष्टि की सोच देखो, पाप का निरोध है तो संपदा किम प्रयोजनम। यदि मान लो कर्म का निरोध हो गया है, पाप आश्रय रुक गया है तो संपदा किम प्रयोजनम। सम्यक दृष्टि सोचता है। देख ली ये सम्यक का प्रकरण चल रहा है, इसलिए अच्छे समझना क्या है। सम्यक दृष्टि के लिए संपदा किम प्रयोजनम। कर्म क्षय चल रहे हैं, संपदा कोई काम आएगी क्या? इसीलिए तीर्थंकर भी समोसरण की विभूति को देखकर ध्यान रखना, उनको ग्रहण करने का भाव नहीं रहा, उसमें रमने का भाव नहीं रहा। और सम्यक दृष्टि के लिए पूरी व्यवस्था बनी हुई है। समोसरण में भी 7 भूमियां, सुनो, ये संपदा वाली होती है। 7 भूमियों में रंग महल सब कुछ होता है। यानी तीर्थंकर की प्रतिमाएं क्षेत्र वृक्ष भी होते थे। क्या है? सब कुछ है।
और 8वीं भूमि में वो ही पहुंच सकता है जो सम्यक्त को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए पूजा में भी तो आता है, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 वास्तविकता में ये कौन सी अष्टम वसुधा थी? वो समोसरण की। कौन सी? समोसरण की। भगवान, हमें तो मात्र भगवान चाहिए और भगवान की दिव्य देशना चाहिए जिससे कि हमारा कल्याण हो सके। लोग आजकल प्रवचन तो कम कराते हैं, देशनाएं तो कम कराते हैं। क्या है? बोली बोली लगा लेते, लगा लो बोली। नहीं आ रहा लोगों को समझ में, उनकी नींद नहीं खुल रही है। अब नहीं आ रहा समझ में, संपदा किम प्रयोजनम। जब श्रद्धा ही नहीं रहेगी तो बड़े बड़े मंदिर क्या कर लेंगे? श्रद्धा ही टूट जाएगी, मन टूट जाएगा। क्या है? मन टूट जाएगा, समझ टूट जाएगी तो बड़े बड़े मंदिर भी क्या कर लेंगे? इसलिए मंदिर पक्की हो या ना हो, क्या है? श्रद्धा और मन पक्का होना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप का आश्रय हो रहा है, संपदा किम प्रयोजनम। यदि पापाश्रय, नीचे लिखा है, यदि पापाश्रय तन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप का आश्रय है, पाप का आश्रय है, खूब कमाते जाओ, जैसे भी आए वैसे भी आए, ठीक है, जैसे भी आ रहा है वैसे ही आ रहा है। आज जो है ना, कोई 5 पाप नहीं देख रहा है, सब जानते हैं पाप कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अविरल बताओ, हाथ जोड़ के बोलो बेटा, संस्कार हो। हाँ, 5 पाप होते हैं। कितने होते हैं? 5 पाप होते हैं। अब ये समझना, ये 5 पाप अपन ने छोटे से पढ़े। क्यों पढ़ाए थे? कि हम 5 पाप को ना करें, क्योंकि पाप को करने वाला जीव कहाँ जाएगा? तत्वार्थ सूत्र में भी लिखा है, ये 5 पापों को कथन किया है 7वें अध्याय में, और कह दिया दुख में हुआ। क्या लिखा है? ये पाप दुख ही है, दुख नहीं है, दुख ही है। दुख मेव, एव लखा, एव यानी ही कार है ना, भी के लिए दुख ही है। पर क्या करें, अंत तक लोगों को धन संपदा छोड़ने का भाव नहीं होता। रागी पकड़े सो डूबेगा, बैरागी पकड़े सो डूबेगा, और त्यागी पकड़े सो डूबेगा, और ब्रह्मचारी पकड़े सो डूबेगा। ऊपर जाना ना, हल्के होना कि भारी, बस तखरिया देखना। आज तो क्या देखना? तखरिया बुंदेलखंड की। नीचे जाना, खूब भारी हो जाओ, हल्के होगे, विकल्प कम हो जाओगे। देखो, संतुष्टि होना चाहिए, संतुष्टि नहीं है तो संपदा किम प्रयोजनम। आज वही हो रहा है, सारी संपदा रखी हुई है, सब लोग अनुकूल भी है, पर क्या करें महाराज, सामग्री पूरी रखी हुई है, काजू किस्में सब रखे हुए हैं, शुगर हो गई महाराज, बिर्रा की रोटी, मूंग की दाल, कहाँ गई जलेबी, रबड़ी। बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, नौकर रेस कर रहे हैं, सब कुछ खा रहे पी रहे, जिनकी संपदा है बेचारे देख रहे हैं, खाते हो तो मर जाएंगे। क्या हो गया? दांत है तो चना नहीं, चना है तो अब क्या हो गया? इसीलिए यदि पाप निरोध होने, अच्छे समझो इस बात को, यदि पाप का निरोध है तो संपदा किम प्रयोजनम। संपदा आपके लिए मुख्य प्रयोजन थी। लोग धन 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 को समझते थे बहुत कुछ है। ध्यान रखना, जब धन अशांति देने लगता है लोग घबरा जाते हैं। एक व्यक्ति था, वो ऐसा था, बहुत सोने का लोभी था। क्या था?
पारस भैया बहुत सोने का लोभी था, बोल रहे थे महाराज कोई मंत्र बताओ, मंत्र बताओ, मंत्र बताओ। कौन सा मंत्र? सोना चाहिए, सोना चाहिए। ठीक, तथास्तु, सोना मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक, जिस वस्तु में तुम हाथ लगाओगे वो सोने की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इतना बड़ा धन मिल गया, जिस वस्तु में हाथ लगाओगे वो क्या हो जाएगी? सोने की। उसने जिस वस्तु में हाथ लगाना, अरे सोने की हो गई। मकान में हाथ लगाया, सब सोने का हो गया। अरे वाह, जो रावण के पास था वो हमारे पास भी हो गया। समझो, जिस वस्तु में हाथ लगाया वो क्या हो गया? सोने का। हर चीज में सोने का, सोने का। ठीक है, अब जब अपनी पुत्री पे हाथ रखा तो वो क्या हो गई? सोने की। क्या हो गई? अरे उसने कहा बताओ, एक ही तो पुत्री थी, वो सोने की हो गई। मुझे पुत्री चाहिए, सोना नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ? चलो ठीक है, संतुष्टि ले ली। भोजन करने बैठे, जैसे ही हाथ में ग्रास लिया, अब क्या करोगे हो? खाओ सोना, खाओ। सोना चाहिए था ना, अब खाओ सोना। ठीक है, जैसे ही पानी, चलो पानी से काम चला लेंगे। जैसे ही पानी पिया, हाथ लगाया, सजल भैया क्या होगा? सोने को। अब पियो पानी। सारी वस्तु, यानी यहाँ पर लोभी बस व्यक्ति के लिए यहाँ पर दृष्टांत दिया जा रहा है। समझो, आज क्या हम इसी में नहीं लगे हुए हैं? सम्यक दृष्टि समझ जाता है, परमात्मा समझ जाती। इसीलिए तुम्हारे रत्नों में, तुम्हारे सोनों में वो लोभ नहीं करते। इसलिए भगवान क्या है? समूह शरण के भी 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं। और सोने के कमल, लोग सोचते हैं कि सोना में बड़ा आनंद आता होगा। एक जन हम लोगों के पास ले आए, यहाँ तक कि एक महाराज बोले, है ना, मिले हम लोगों को, बोले महाराज ये लो सोने की माला। क्या करेंगे अपन? बोले नहीं, महाराज कहें को जरूर दे देंगे। उनको मालूम था महाराज को लेना ही नहीं। फिर भी पूछ रहे थे, अच्छा था, परीक्षा करना चाहिए। क्या है? वैसे मैंने महाराजों को, गुरुओं को परीक्षा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ले लो। क्या करना? सोने का। क्या है? एक बार क्षुल्लक अवस्था में भी, समझना, चांदी का कटोरा। अब लोग पीछे पड़ गए। यहाँ से जाने के बाद अमरावती चतुर्मास हुआ था, तो एक अम्मा पीछे पड़ गई कि बोले महाराज हमें तो चांदी का कटोरा देना। हमने कि क्या करेंगे, हमें तो कटोरा छोड़ना है, आप कटोरा देने की चक्कर में हो। हमने कहा भैया जो जबरदस्ती का कटोरा मिल गया है वो ठीक ना। और एक आचार्य ने तो यही कहा था कि 1 आध महीने के लिए क्षुल्लक बनाएंगे। हमने कहा ठीक है। मैंने बोले ये लग क्षुल्लक जी 1 आध महीने के लिए बन लेना, डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है महाराज जी। 4 साल हमने कि परेशान हो गए कटोरा लेते लेते। ठीक है ना। और तो ठीक है, आचार्य ने हम लोगों से ठीक किया, वो तो करना चाहिए। आचार्य ने कटोरा तक मंजवाया, अपना दूसरे का नहीं। तो कहने का अर्थ है कि अपना कटोरा है, मांझो, स्वयं मांझो। आपको कह रही चांदी का कटोरा देंगे, चांदी का कटोरा देंगे। हमने अम्मा से कहा कि हमें तो कटोरा छोड़ना है। बोले नहीं, हमें देना है। फिर हमने कहा फिर अब परेशानी होगी, जिसका कटोरा उसको देंगे कि दूसरे को देंगे, और जिसको देंगे सो उसकी आंखें कि महाराज को इनसे विशेष राग हो गया। अब बड़ी दिक्कत क्या है? ट्रस्ट वाले कहेंगे, मंदिर वाले कहेंगे महाराज हमें मिल जाए कटोरा। क्यों सजल भाई? जैसे लोग कहते दीक्षा ले लो, हमें मोबाइल दे देना। सजल की चिंता नहीं है, किसकी चिंता है? कीमत किसकी है? तुम्हारी कीमत नहीं लोग लगा रहे। किसकी चिंता है? महाराज ये दीक्षा ले ले। क्यों डॉक्टर साहब, माला कौन को देना है? इसीलिए लोग धन की चिंता कर रहे हैं। पर यहाँ सम्यक्त की बात बताई जा रही है। आपको आज आनंद वास्तविकता में आएगा। अगर जिस वस्तु से पापाश्रय हो रहा है उस वस्तु को नहीं करना चाहिए, यानी कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कर रहे हो जिनके पीछे और जिनके लिए तुम ये नहीं समझ रहे हो सबको बड़ा बड़ा मकान, दुकान, धन ला के दे रहे हो, जिनके लिए मायाचारी, झूठ, चोरी, हिंसा कर रहे हो या कुशील सेवन कर रहे हो, इस परिग्रह के कारण नरक जाना पड़ेगा। बहुवारम परिग्रहत्वम नारकस्या।
कहाँ जाना पड़ता है? जिसमें ज़्यादा वजन रखेगा वो कहाँ जाएगा? पल्ला, पल्ला बोल रहे भी तो, तराजू का पल्ला, तखरिया वाली कहाँ जाएगा? वो जाने ऊपर है, वो छोड़ना चाहते नहीं है। ये कौन सी युक्ति है आपकी? जितने ऊपर जाना है उतना छोड़ना पड़ेगा। ऐसी नहीं स्टेज पे बिठा दिया तुम लोगों ने, बनिया हो तुम लोग, पक्की बात है। जब तक पूरे उतर नहीं गए, देखो छूटे लग जी, इसलिए तुम अभी नीचे हो, भेदभाव कुछ नहीं है। क्या है? जब तक जीव का उतर नहीं जाता चालू भैया, तब तक तरता नहीं है। क्या है? इसलिए जो उतर जाता है वो ही तर जाता है। सम्यक दृष्टि के लिए बस वास्तविक तक मान के चलना। जिसको धन से मोह नहीं हो, मोह नहीं हो, वो है सच्चा सम्यक दृष्टि माने वैरागी। और ऐसे ही वैरागी बनते हैं वीतरागी। वितरागी नहीं होते, वीतरागी बैरागी होते। इनकी यानी कि आचार्यों ने कई ग्रंथों में लिखा है, जो मिट्टी में और सोने में भेद नहीं करते, इनको मिट्टी और सोना बराबर होती है। कई लोग, हमने बताया ना, वो चांदी के कटोरे के पीछे कई लोग कहते महाराज जी सोने के गिलास से और सोने के पात्र से, चांदी के पात्र से। अरे भैया तुम्हारा पात्र हो सकता है, अपन की तो अंजलि तो ऐसी ही है, जैसी है सो वैसी है। और वास्तविकता में तुम्हें लगता है सोना और चांदी, वास्तविक कोई अंतर नहीं आता है। बैरागी को ऐसा ही होता है। लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी वस्तु है, अरे तुम अचेतन का मूल्य कर रहे हो। अगर वास्तविकता में सम्यक दृष्टि हो तो तुम चेतन का और मनुष्य पर्याय का मूल्य करोगे और रत्नात्रय और प्रतिमा और महाव्रतों को धारण करोगे। और जिस जीव को, सुनो, धन के चक्कर में, कोणियों के चक्कर में भगवान आत्मा बेच रहा है जीव। यहां तक कि ध्यान रखना, जो साधु को तुम धन में लगा देते हो, ध्यान रखना तुम्हें यति हत्या का पाप लगेगा। आए था रत्नात्रय की साधना करने के लिए और तुमने धन कमाने में लगा, महाराज जी थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए, थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए। तुम्हारे थोड़े से इकट्ठा के चक्कर में महाराज की साधना तो गई। ये बहुत बड़ी लॉलीपॉप है। महाराज आपका नाम मंदिरों पे लिख देंगे, वेदियों पे लिख देंगे, संत निवास पे लिख देंगे, और महाराज उनके चक्कर में भीख मांग रहे हैं। यदि पाप निरोधो न्ये संपदा किम प्रयोजनम, अत पापा सरोतन्य संपदा किम प्रयोजनम। क्या समझ में आता है ना? क्या करने आए थे और क्या करने लग गए। संपदा छोड़ के आए थे और संपदा जोड़ने में फिर लग गए। वे चंदा चिट्टा फिर इकट्ठा कर रहे हैं। बताओ। और ऐसे साधुओं को जो रत्नात्रय से युक्त है, लोग साधु नहीं मानते। जो धन से युक्त है उनको साधु मानते हो आप। जो स्वाध्याय की बात करे वहां कोई बैठता नहीं है, जहां बोलियों की बात होती है हजारों लोग बैठते हैं। क्या करें? इसमें दोष तुम्हारा नहीं है। सम्यक तो होता तो तुम्हें वो दिखता, और मिथ्यात है तो तुम्हें वो दिख रहा है। क्या है? द्रव्य दृष्टि होना चाहिए, द्रव्य दृष्टि नहीं होना चाहिए। क्या है? जिसकी द्रव्य दृष्टि होती है, धन वाली द्रव्य दृष्टि होती है, उसका पतन होता है। और जिसकी द्रव्य दृष्टि होती है वही परमात्मा बनता है, वही परमात्मा बनता है। इसलिए ध्यान रखना, संपदा पापाश्रव का कारण है तो नीचे ले जाएगी, इसलिए वो तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। और संपदा यदि तुम्हारे पाप का निरोध है तो वो व्यक्ति संपदा के ऊपर आंख भी नहीं उठा के देखता। क्या मतलब? जैसे भोग छोड़ दिए हैं, इंद्रियां छोड़ दी हैं, त्याग कर दिया है, वो व्यक्ति फिर इसलिए इन संपदाओं के ऊपर उठा के नज़र नहीं फेंकता है। अगर ऐसी चीज़ों को समझना है, पढ़ना है, तो कभी और ग्रंथों को पढ़ना, और नहीं तो कम से कम शुभचंद्र स्वामी का लिखा हुआ क्या ज्ञानार्णव की मात्र कहानी पढ़ लेना, उनकी स्वयं की।
क्या है समझना। उन्होंने अंत में एक बात कही थी, वो आपको कह दे, समय आपका बहुत हो रहा है, इसीलिए समझो कि उन्होंने कहा था जब भर्तृहरि और उनका संवाद हुआ था, जिनने सोने की रसायन बनाने के लिए 12-12 साल की, इधर शुभचंद्र स्वामी ने 12 साल की साधना की थी और उसके बाद रसायन बनाने में 12 वर्ष निकल गए, तो शुभचंद्र स्वामी ने कहा हमने 12 वर्ष में तो सोने बनाने की विधि सीख ली है, रसायन बना लिया है, आपने क्या किया है। सुनना, उन्होंने उसी की भूमि की धूल उठाई और भूमि पे फेंक दी, पूरा पहाड़ सोने का हो गया था। और फिर ध्यान रखना, उन्होंने समझाया कि घर में तुम सोने बनाने की विधि सीख रहे हो, ये सीख लिए कौन सी बड़ी बात कर दी। जब अपन घर में थे, राज्य में थे, युवराज थे, ये लोग क्या थे, युवराज थे, राजपुत्र थे, बोले घर में रत्नों की क्या कमी थी कि तुम साधु बनने के बाद ऐसा काम करने लगे। लोगों को नहीं आता है समझ में, इसलिए आपसे कहा है जैसे फूल में खुशबू नहीं है तो फूल की कीमत नहीं है, ऐसे ध्यान रखना, साधु में रत्नात्रय नहीं है, सम्यक्त नहीं है, तो साधना की वही कीमत नहीं है। इसीलिए धन की दृष्टि जब हट जाएगी तब तुम्हें धर्म दिखेगा। क्या है, जब तक कि धन की दृष्टि हट जाएगी तब तुम्हें क्या दिखेगा, धर्म दिखेगा। इसीलिए ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव ये चीज़ सोच लेता है कि पाप का निरोध है तो रत्नात्रय धर्म का सद्भाव है, और अन्य संपदा ऐश्वर्य यदि से क्या मतलब है, और यदि पाप का आश्रय है तो मिथ्या दर्शन का सद्भाव है। क्या लिख रहे, पाप का आश्रय है तो मिथ्या दर्शन का सद्भाव है, अस्थि है। इसीलिए संसार को बढ़ाने वाले ऐसे ऐश्वर्य से, संसार को बढ़ाने वाले ऐसे, संसार के बढ़ाने वाले ऐसे ऐश्वर्य से किम प्रयोजनम, कोई मतलब है क्या। इसलिए ये मद अपने आप छूट जाता है कि हम ऐसा मद क्यों करें जिससे सम्यक्त और संसार दोनों छूट, माने सम्यक्त छूट जाएगा और संसार मिल जाएगा। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव जो है ना, इन संपदाओं से विमुख हो जाता है, मदों को छोड़ देता है कि काय का मद। समझ लेना आप बात को। इसीलिए धन का, रूप का, ज्ञान का, बल का, ऐश्वर्य का, और भी जितने प्रकार के संसार में आपको मद देखते हो, घमंड देखते हो, गर्व देखते हो, उन सबको छोड़ के सम्यक्त जागृत करो, अन्यथा ये सब पाप बढ़ाएगा और नीचे ले जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।